तो ये सारा मलबा मुझ पे डाल रहे हैं कि तेरी वजह से सारी सारी गड़बड़ेशन हुई है। लें जी, हम पहुंच चुके हैं डीएसपी साहब के पास। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या बात है। हमारे लीगल जो मामलात हैं, मैटर्स हैं, वो फसी भाई देख रहे हैं। क्या हुआ, नहीं ठीक गली? लें जी, आज अगेन हम डीएचए ऑफिस आए हुए थे, तो यहाँ बाबा जी के साथ पिक्चर्स बन रही हैं। ये कम है, 1 से कम है, 5 इंच कम है। जो टैंक हैं ये आउट हैं, इनकी भराई कम है। तो रात को मतलब है जब बाबा जी या कोई बंदा ना हो जी, तो उसका जो है ना वो आप कर लें, जुगाड़ कर लें। कि 2 एप्लीकेशंस जो बिल्डर ने हमारे ख़िलाफ़ दी हैं, उसमें एक तो एप्लीकेशन में उसने ये लिखा है कि तो इसलिए किन्जा को भी पेश किया जाए जो है वो थाने में। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगेन जिस बात पे मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था, अगर आप वो देख लिया है तो उसी बात से मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे या एज अ फैमिली, बाबा फूड फैमिली, बाबा फन फैमिली, हमें इस तरह के व्लॉग्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन जब जुल्म इंतहा से बढ़ जाता है और बददियानती का नंगा नाच नाचा जाता है, भोंडे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, आपकी कैंसर की 4 स्टेज की माँ जो कैंसर की मरीज़ा हो उसकी नकलें उतारी जाती हैं दुपट्टा पहन के, तो सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज हो जाता है। लेकिन हमारे सब्र का पैमाना इस तरह से लबरेज नहीं हुआ कि हम इमोशनल हो के या कानून के ख़िलाफ़ या अपने इदारों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक टिकटॉकर बिल्डर के ख़िलाफ़, जिसने हमारे पूरे घर को तहस नहस करके रख दिया, नया घर जो हम बनवा रहे थे डीएचए में, ख्वाबों का घर जो बनवा रहे थे, उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी। किसी एक पैमाइश का ख्याल नहीं रखा, किसी एक बाय लॉ का ख्याल नहीं, बाय लॉज जो होते हैं डीएचए के, उसका ख्याल नहीं रखा। नाकिस मटेरियल, क्योंकि हमने जो है वो ठेके पे क्या कहेंगे उसको, लमसम पे दे दिया था। 1,54 लाख में हमने वो उनको दे दिया था, मटेरियल भी उनका, सारा कुछ उनका। उसने वो ज़्यादतियाँ हमारे साथ की कि जो नाकाबिले बयान हैं। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि उनको बयान करता रहूँ। आप मेरे मिनी व्लॉग्स में, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट में, मिनी व्लॉग्स में उसकी तमाम करतूतें खुद देख सकते हैं। तो हमने कल लास्ट व्लॉग में आपको बताया था कि भरपूर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। सो आज उसी के सिलसिले में एक कड़ी है, हमें डीएसपी साहब ने बुलाया है, तो हम इंशाल्लाह डीएसपी ऑफिस जा रहे हैं। जो अपडेट होगी, मैं कहीं पे व्लॉग कर पाया, परमिशन हुई तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू। लें जी, हम पहुंच चुके हैं डीएसपी साहब के पास। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या बात है। जो हमारे बिल्डर साहब हैं उनको भी तो बुलाया हुआ है ना आज, देखते हैं वो आते हैं या नहीं। भाई हम तो पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 12 बजे से हम आए हुए थे और अब जो है वो शाम का टाइम हो चुका है 5:40। और बस यही होता है, जब कोई एक गलत इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है ना, तो ये सब कुछ आपके साथ होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे लीगल एडवाइस जो है वो फसी भाई ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। हमारे लीगल जो मामलात हैं, मैटर्स हैं, वो फसी भाई देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से इन्होंने गाइड भी किया और बहुत अच्छे से लीड भी किया। और जो कुछ आज हुआ वो कॉन्फिडेंशियल है, क्योंकि मुझे डीएसपी साहब, एसएचओ और सब अमले की तरफ से कहा गया कि वो भी आपने चीज़ें नहीं बतानी। जो एक्शन सेकंड पार्टी की तरफ से जो हुआ, इंशाल्लाह हमारा इसका कोई सोल्यूशन निकल आए, तो बात एक तरफ लग जाए। फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पहले दिन की कार्रवाई में सेकंड पार्टी ने क्या क्या कुछ किया, वो मैं इंशाल्लाह फिर आपके साथ शेयर करूंगा। और थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। बाबा जी आप रिसीव कर लें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कर लेता हूँ। लें जी, आज अगेन हम डीएचए ऑफिस आए हुए थे, तो यहाँ बाबा जी के साथ पिक्चर्स बन रही हैं। जी आज 6 मई है। मेजर अकरम नियाजी साहब से डीएचए फेज़ 7 में जो इनका सिक्योरिटी ऑफिस है, वहाँ पे हमारा टाइम सेट हुआ था। पहले 11 बजे का सेट हुआ था, लेकिन उन्होंने टाइम चेंज करके 2 बजे का कर दिया था। और अब हम तकरीबन 2 बजे से भी पहले से यहाँ पे आके बैठे हुए हैं और अब 2:30 बज गए, आधा घंटा तकरीबन हमें वेट करते भी हो गए। मेजर साहब मौजूद नहीं हैं, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है, जो दूसरी पार्टी है, जो बिल्डर हैं हमारे, वो भी नहीं यहाँ पे आए और हम तकरीबन आधे घंटे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जब दोबारा से हम यहाँ नंबर दे जाते हैं, तो जब दोबारा से मेजर साहब आएंगे या दूसरी पार्टी आएगी, हमें भी बुला लिया जाएगा। 2 hours later. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
मैं अब्दुल जब्बार चकवाल से हूँ और इधर लाहौर में कमरान नकवी साहब ने मुझे बुलाया था काम के लिए। ठीक है जी, DHA 1203 में बाबा फूड वाले RCC या बाबा फूड वाले इनका काम है ये इधर। ठीक है जी, और नीचे काम मैंने नहीं किया, नीचे बुनियादों का या जो भी ये नीचे जो ग्राउंड फ्लोर में मैंने कोई काम नहीं किया है। चुनाइयाँ जो की हैं ऊपर मैंने, बिल्कुल ठीक है और नीचे जो ये जितना काम है मतलब है जी। बेस की वो दीवारों साइड वाली, ये टैंक हो गए और दीवारें बाउंड्री वाल हो गई या जो भी मतलब है वो आप बेहतर जानते हैं, आपको पता है विलाग में सब कुछ दिखाया गया है। जी ठीक है, कौन सी दीवार आउट है, ठीक है जी, क्या क्या गलतियां हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि नकवी साहब सारा मलबा मुझ पे डाल रहे हैं, ठीक है मैंने नीचे बिल्कुल एक ईंट भी नहीं लगाई हुई, ठीक है हाथ भी नहीं लगाया, मैं ऊपर छत के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मैं आया हूँ। ठीक है ठीक है जी, तो ये सारा मलबा मुझ पे डाल रहे हैं कि तेरी वजह से सारी गड़बड़ेशन हुई है, ठीक है सारा कुछ तेरी वजह से हुआ है। ठीक है। कौन कौन सी गलतियां हैं वो आप मुझे, जो ड्राइंग के मुताबिक नहीं है या जो लेंटर वाला मामला है वो आप मुझे बता दें। सर ये जो फ्रंट पे जो बड़ा बीम है जी ये ऊपर जी। ये कम है, एक साइड से कम है, 5 इंच कम है 5 इंच कम है। जी, 5 इंच कम है ये। ठीक है ठीक है जी, ठीक है दूसरा ये जो टैंक है ये आउट है, इनकी भराई कम है। ठीक है ठीक, आउट भी है और इनकी भराई भी कम है। बिल्कुल ठीक है ठीक है जी, फ्रंट वाली दीवार जो है जी। इसका लेवल नहीं है, ठीक है ये ड्राइंग जो, के मुताबिक ये नहीं बनी हुई। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया जी। ये दीवार क्यों गिरी इसका भी मुझे बता दें। दीवार एक तो एक सूत्र में नहीं लगी, ठीक है दूसरा मतलब है ये दीवार जो होती है ये 4 इंच की, जी ये लाजमी एक सूत्र में लगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, फिर इसकी तरतीब ये होती है कि 4 फिट करके इसको छोड़ दें, बिल्कुल ठीक है। बाकी जो बाउंड्री वाल है उसके साथ इसका ज्वाइन करें, बिल्कुल ठीक है। फिर ऊपर जो बकाया है वो मुकम्मल कर दें। ये अकेली खड़ी थी 6-6.5 फीट अकेली खड़ी थी बिल्कुल। और वो जो इसका वो उसका दाढ़ों का मसला है वो भी तो है ना। दाढ़े बिल्कुल वो 1.5 इंच का दाढ़ा है उसका। कितने इंच का होना चाहिए। पिलर जो है, पिलर बनते हैं जी कितने इंच का होना ठीक है, चाहिए। 4 इंच की दीवार होती है और साथ ही 4 इंच का पिलर होता है इसका। ठीक है ठीक है जी, जी। दोनों मिला के 9 इंच बन गया, बिल्कुल ठीक है। जो इसकी मजबूती बनती इसका है। कितना था। इसका यही कुछ था, बनता था जी 1.5 इंच का। 1.5 इंच का। जी बिल्कुल सर। ठीक है। तो ये इस वजह से ये दीवार गिर गया है। जी ये गिर गई है। बिल्कुल। और ये 1.5 इंच का पिलर 1.5 इंच का क्यों दे रहे हैं, ये क्या वजह है। पैमाइशें आउट है इसलिए। पमाइश जो आउट है ना बाउंड्री वाल की, जी वो बराबर करने के लिए। ठीक है। ठीक है जी, ये इनका कुछ जुगाड़ है जिस तरह भी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, और जो बेसमेंट आउट है मेन जो हमारा मसला है वो भी वो जो बेस की दीवार है वो 6 इंच आउट है जी। वो आपने दी है। नहीं सर नहीं, मैंने नहीं दी, मैं तो नीचे मैंने काम की ही नहीं है। ठीक है। ठीक है जी, ये बेसमेंट की सोसाइटी दीवार वाले आउट आए हुए है थे, जी। उन्होंने पमाइश की है तो वो कह रहे थे ये आउट जी। है और ये नीचे से लेकर ऊपर तक आउट है सारी की सारी। ठीक है, ये सोसाइटी वालों ने कहा है। दोबारा बनेगी ये। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी बाकी मेरा व्लॉग बनाने का मकसद यही है जी कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, साफ बिल्कुल, मेरा कोई तलक नहीं है। अभी मुझ पे जो मलबा डाल रहे हैं ना जी। कि आप डायरेक्ट हो गए, क्यों बाबा जी आप बताएं, मैं डायरेक्ट हूँ, आपसे कोई बात नहीं है। पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको उन्होंने ये कहा था कि रात के टाइम में वहाँ पे किले ठोक के दीवार इसको लेंटर को पूरा कर दें। जी जी हाँ जी हाँ जी, ऊपर वो बीम वाला क्या कहा था उन्होंने, आप बताएं। उन्होंने यही कहा था कि स्टील वाली कीलें ले आए जी और रात को मतलब है जब बाबा जी या कोई बंदा ना हो जी तो उसका जो है ना वो आप कर लें, जुगाड़ कर लें, जी तो फ्रंट भी का हमें पता ना चले, फ्रंट का जो मामला है वो हल हो जाए, बिल्कुल ठीक है। उनकी गैर मौजूदगी में कर लें। फिर उसी दिन ये कैमरा लग गया, आपने कैमरा लगा दिया तो वो मतलब फलाप हो गया काम, ठीक हो गया। वो नहीं हो सका। ये गलत है, ऊंची भी है के मुताबिक नहीं है तो गलत है। गलत है। और दूसरा ये बताएं जबार भाई, एक बयान कोई जोर जबरदस्ती से तो नहीं आपसे लिया जा ना रहा। ना ना नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं और दूसरा ये मुझे बताएं कि अगर कहीं और हम आपको बुलाते हैं जी। कहीं पे भी अदालत में या किसी और जगह कि भाई आप ये बयान जो आप वीडियो में दे रहे हैं ये देंगे आप। बिल्कुल दूंगा जी, ये तो हक की बात तो मैं करूंगा। बिल्कुल क्योंकि ठीक है। आप आप क्लियर करें। मेजर साहब, ब्रिगेडियर साहब या कर्नल साहब आपसे कॉल पे कोई बात पूछते हैं, जी जो सच है वो बताएंगे। बिल्कुल, जो सच है मैं वो बताऊंगा जी। बिल्कुल। ठीक, जो सच नहीं है आप कहेंगे भी तो मैं नहीं बताऊंगा कि नहीं ये बेसमेंट ठीक है। हमारी छत 6 इंच ऊपर भर दे, कच्चों का मार्जिन नहीं है। मार्जिन नहीं है जी, बिल्कुल। ये भी बता दें। चौकाठें जो हैं जो चुनाई में चौकाठें लगाई जाती हैं वो DPC के ऊपर पड़ी हुई हैं। बिल्कुल वो गलत है। ठीक है, वो गलत हैं। वो तो इधर जो भी आया बंदा वो इधर आए थे मेरे सामने, उन्होंने कहा था ये गलत है। ठीक है जी, मेरे साथ जी प्रॉपर मतलब उन्होंने ज्यादती की है, कभी इधर चले जाएं, कभी इधर चले जाएं, कभी इधर फिर चले जाएं जी। ठीक है जी,
प्रॉपर एक जगह पे काम नहीं करने दिया। अगर आपका मैंने इधर काम किया है तो मुझसे पूछा ही नहीं है, 15-18 दिन मुझसे पूछा ही नहीं है बिल्कुल काम हुआ है क्या हुआ काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है जी, क्या हाल हवाला क्या है, ठीक है जी, क्या चल रहा है जी, बिल्कुल भी नहीं पूछा। और जो आपको इतने दिन से यहाँ पे लावारिस हैं, सोए हुए हैं, चारपाई हमने प्रोवाइड की, मच्छरदानी, खाना। जी 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 सर, जी सर, बिल्कुल हाल ही नहीं पूछा जी। जी ठीक है, सिर्फ ये आखिर में मतलब है ये सारा मलबा मुझ पे डाल दिया कि तेरी वजह से ये सारा कुछ हो गया है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, हालांकि मैं बिल्कुल ये बाबा जी आप बताएं, मैंने आपसे काम के अलावा कोई और बात की है? नहीं कोई ठीक बात है जी, नहीं भाई हमारी। डायरेक्ट होने की कोशिश की है? नहीं, मुझसे डायरेक्ट होने की कोशिश नहीं ठीक की, है, बिल्कुल ये काम नकवी साहब का ही है ना? नकवी साहब का, नकवी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं आपका कोई ठीक है ताल्लुक जी, नहीं है। ये सुन लें और जनाब। जहाँ तक ये नीचे बेसमेंट हमारी आउट हुई है ये नहीं थे, हमारा ग्राउंड फ्लोर आउट हुआ है ये नहीं थे, हमारी शेड आउट हुआ है ये नहीं थे, हमारी ये वाल बाउंड्री आउट हुई है ये नहीं थे। फिर इनको भेज दिया ऊपर भी जाके बाबा जी को कवर करें आप, ठीक है। अब ये आपने भेजा हुआ था, हमने नहीं रखा हुआ इसे, ये आपकी तरफ से आया हुआ बंदा हमने है। तो फिर भी जबार भाई को या इनके 4 भाई चकवाल से ये लोग चले हैं और यहाँ पहुँचे हैं और जलील और रुसवा किया इनको बिल्डर ने, इतना जलील किया है जो इनसे आप खुद सुन लें, जो आपको समझ भी ना आए। तो इनको चारपाई हमने प्रोवाइड की, मच्छरदानी हमने प्रोवाइड की कि ये आए हुए हैं, मेहनत कश लोग हैं। जिस दिन बारिश हुई उस दिन उन्होंने आपको पूछा कुछ जब दीवार गिरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछा जी। हालांकि मैं उसी टाइम मैंने बताया जी जब दीवार गिरी है, इधर आंधी आई है, तूफान गिरी है दीवार, मैंने बता दिया था। जी मैंने मैसेज किया और उन्होंने मैसेज देखा पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया। ये भी नहीं पूछा भी आप बच गए हो, आपको तो नहीं पूछा? ना बिल्कुल नहीं पूछा। तो ये एक न्यूट्रल हैं और ये हमारे बिल्डर की तरफ से यहाँ पे हायर किए गए थे और उन्होंने आपके सामने बयान दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे कहीं और भी बयान देने के लिए बुलाया जाएगा या कॉल की जाएगी तो मैं हाजिर रहूँगा। ये आपके सामने है क्योंकि सच जो है वो कभी नहीं छुपता। प्रॉब्लम ये है, ये बयान क्यों दे रहे हैं ये भी सुन लेना। ये इसलिए बयान दे रहे हैं क्योंकि बिल्डर साहब ने कल इनको बुला के ये कहा है कि ये जो मामलात गड़बड़ हुए हैं ये आपकी वजह से हुए हैं। हालांकि ये तो जो मामलात गड़बड़ हैं उनमें ये थे ही नहीं, ये तो आए हैं सिर्फ ऊपर चुनाइयों के लिए। इन्होंने तो चुनाइयाँ लगाई हैं, कोई 2-4 काम ऊपर वो क्या कहते हैं उस चुगाठें फंसाई हैं, इनके ऊपर वो सारा मलबा डाल रहे हैं। इनका जो कैरियर है अपना मिस्त्री होने का, ठेकेदार होने का, वो ख़राब करना चाह रहे हैं। तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। जबार भाई बहुत अच्छा काम करते हैं और इनकी चुनाइयाँ, इनका काम ऊपर वो बोल रहा है, जो ठीक है वो मुंह से बोल रहा है, लेकिन हम उस ठीक का क्या करें जब नीचे से ही सारा गलत है। प्रॉब्लम ये है। तो डीएचए ने नीचे जमीन की पैमाइश करनी है ना, जी। उसने ऊपर की करनी नहीं है। ऊपर ना बनाओ उनको उससे भी मसला नहीं है। उसको ना बनाओ ना बनाओ, उन्होंने अपनी वाल बाउंड्रियां देखनी है, प्लाट देखनी है, बेसमेंट देखनी है, सेप्टिक टैंक देखने हैं, अंदर के फर्श देखने हैं, यहाँ से वहाँ तक का कारपोर्ट की पैमाइश देखनी है, वो सारी आउट हैं। कोई चीज़ भी ठीक नहीं है जिसकी वजह से ये काम रुका हुआ है मेरे भाइयों। क्या हुआ नहीं ठीक गली? कम आ गया लो जी। आपकी जो बिल्डिंग की चौड़ाई है ना, ये देखें 39 फुट 3 इंच है। हाँ जी। ठीक है, ये देख ये टोटल ठीक है। अभी 50 9 था ना, अभी ये 4 इंच जगह ऐड हुई तो 5 साढ़े 9 होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए थी। ठीक है, 5 9 इधर होगी और 39 9 तो 50 9 पूरी हो गई। ठीक होगी, ये होना था। आपके जो ठेकेदार हजरात थे जो भी थे उन्होंने क्या किया, वो जो 9 इंच जगह ली है ना वो इसमें ऐड कर दिया। 39 फुट 9 इंच हो गई, वो बेसमेंट में डाल दे। बेसमेंट में वो भी देखना आपका दाढ़ा निकला हुआ वो भी बिल्डिंग का। ठीक है, अभी 39 2 अभी आ रही है प्लस्तर के बगैर। प्लस्तर करेंगे तो हो सकते हैं 39 4। हमने उसे कहा था टाइलें भी लगानी है। हाँ देख, ये पी ट्रैप है जो इंडियन सीट लगनी थी, जो कि दीवार से 9 इंच हट के बनाया जाता है। ये दीवार के अंदर है, ये मैं बेसमेंट में उतरा हुआ हूँ। ये दोनों जो हैं आउट हैं, ये 9 इंच बाहर आने थे जबकि ये दीवार के अंदर घुसे हुए हैं। और ये हमसे चोरी तुड़वा दिया, ये वाला तुड़वा दिया। हाँ जी। 2 days later. फिलहाल जी अपडेट ये है, हमारे साथ हो ये रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और हमने जो हमारे साथ 1 करोड़ 7 लाख रुपए का फ्रॉड किया हमारे बिल्डर ने, हमने अल्लाह पे छोड़ दिया और अपने जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पे छोड़ दिया। हमने डीएसपी को जाके अपनी इल्तजा सुनाई, एसएसपी साहब को सुनाई, फिर एसएचओ साहब को सुनाई। हमने दरख्वास्तें 2 लिख के, एक तो जो उस बिल्डर ने अम्मी के ख़िलाफ़ नाजेबा वीडियोस बनाई, दुपट्टे पहन के कैंसर का मजाक बनाया, तमाम मखलूक का समझ लें कि तमाम ख़वातीन का मजाक उड़ाया, उसकी एक दरख्वास्त हमने दी।
और एक जो 1,07,00,000 रुपए का फ्रॉड उसने हमारे साथ किया, उसकी दरख्वास्त हमने दी। और उसको दिए हुए भी कोई मुझे लगता है कि कोई 20 दिन हो गए हैं, 15-20 दिन, बजाय इस पे कि उस पर कोई कार्रवाई हमारे इदारे कर देते। मैं अपने इदारों को ब्लेम नहीं कर रहा, बट मुझे समझ नहीं आई कि उन दरख्वास्तों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, FIR क्यों नहीं दी गई, या उसका कोई हल क्यों नहीं निकाला गया बजाय इसके। और जबकि हम क्लियर हैं, जबकि उस बिल्डर ने DSP को लिख के दिया था कि अगर DHA की रिपोर्ट मेरे खिलाफ आ जाती है तो आप मेरे ऊपर उसी वक्त कानूनी कार्रवाई कर दीजिएगा, और साइन और अंगूठे लगा के गया था। लेकिन उसके बावजूद भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और आज एक नई खबर हमें पता चली है कि उस बिल्डर ने हमारे ही खिलाफ 2 दरख्वास्तें जो हैं वो थाना C DHA फेज 6 में दे दी हैं। तो ये आप अंदाज़ा करें, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो अभी देखते हैं क्या बनता है, क्या दरख्वास्तें उसने दी हैं। और हमें अभी कॉल आई थी ASI की, तो हम वहाँ जा रहे हैं, जाके देखते हैं कि क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम साबित कदम हैं, हम सच्चे हैं, और अल्लाह हमें कामयाबी से हम किनार करेगा इंशाअल्लाह। आप सबसे बस यही इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे लिए ढेरों 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 दुआएं करनी हैं। थैंक यू सो मच। निकलते हैं, अंदर तो मोबाइल अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है, तो जाके जो भी अपडेट हुई तो इंशाल्लाह मैं वापस आके फिर आपको बताता हूँ कि क्या क्या सीन बना है। जी तो भाई बाबा जी भी आ चुके हैं, और अब हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह थाना C के लिए। और बाबा जी भी और अम्मी भी इन चीज़ों को लेके बहुत परेशान है, क्योंकि हमने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई, पहले प्लॉट ख़रीदा, फिर टैक्स दिए उस पर लाखों रुपए, फिर उसको मैप पास करवाने के DHA को लाखों रुपए की फीस पे की, फिर बिल्डर को हायर किया, 1,07,00,000 रुपए उसको दिए, एडवांस दिए। और अब चक्कर भी हमें ही लगाने पड़ रहे हैं, कभी DSP ऑफिस के, कभी SHO साहब के पास, कभी कहीं। तो बड़ा जो है ना हमारे लिए टेंशन का जो है वो माहौल बना हुआ है। तो बाबा जी के रिव्यूज़ लेते हैं। बाबा जी क्या कहते हैं? कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हम हक सच पे हैं, सच्चाई पे हैं, तो इदारे हमारे साथ हैं, कानून हमारे साथ है। हम कोई अल्लाह माफ़ी दे कोई झूठ तो नहीं बोल रहे, या हमारे किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि जो हमारा बिल्डर है वो तो आदि मुजरिम है, उसके तो हमने अपनी तौर पे जो इंक्वायरीज़ की हैं, जिन लोगों का उसने काम किया है, कोई बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जहाँ से वो लड़ाई करके या काम छोड़ के नहीं भागा, या ऑनर को उसने तंग नहीं किया, उसके साथ उसकी लड़ाई नहीं हुई, उसको उसने गालियाँ नहीं दी, उसके खिलाफ वीडियोस नहीं बनाई। बहुत कम ऐसे लोग होंगे। तो वो भी डाटा हमारे पास है, इंशाल्लाह वो भी हम SHO साहब के पास और जो भी मुतलका इदारे हैं उनको देंगे कि ये इस बंदे की हरकतें हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। जी तो भाई मैंने आपको अपडेट ये देनी थी कि 2 एप्लीकेशंस जो बिल्डर ने हमारे ख़िलाफ़ दी हैं, उसमें एक तो एप्लीकेशन में उसने ये लिखा है कि बाबा जी, रामिश और अली ने मुझे 1 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया है साइट पे, और 1 घंटे तक तशद्दुद करते रहे हैं, जिसका कोई निशान भी बॉडी पे नहीं है और कोई मेडिकल भी उसका अवेलेबल नहीं है। इतना हमने मारा है कि इतना ज़्यादा तशद्दुद किया है बाबा जी, रामिश और अली ने कि उसका कोई बॉडी पे निशान भी नहीं है, एक खराश तक भी नहीं आई, और उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं है। तो हमने वो जो डेट उन्होंने वहाँ पे लिखी है, अभी जिस डेट को इन्होंने मुझे मारा है, उसी के 2 दिन बाद हमने 20 लाख रुपए उस बिल्डर को दिए हैं। तो इमेजिन करें, जस्ट ये सोचने की बात है कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो हम 20 लाख रुपए एडवांस, जो कि बनते भी नहीं थे, किस्त के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से भी नहीं बनते थे, वो हमने एडवांस दे दिए। वो लेंटर डालने के 13 लाख रुपए पहले ही ले चुका था एडवांस, फिर हमने 20 लाख रुपए उसको एडवांस दे दिए। तो टोटल इस तरह से 33 लाख रुपए वो एडवांस चल रहा था, जो काम अभी रहते थे वो एडवांस चल रहा था, जो कि हमने पे ऑर्डर की शक्ल में दिए हैं। हमने कोई कैश नहीं दिया, कोई ऐसा नहीं है कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, 1-1 रुपया पे ऑर्डर की शक्ल में हमने दिया है। मे भी कोई 2 लाख रुपए थे, कुछ इस तरह से थे जो हमने कैश दिए थे, क्योंकि बैंक्स वगैरह बंद थे। बाकी तमाम पेमेंट जो है वो हमने पे ऑर्डर के थ्रू जो है वो की है। तो इतना भोंडा इल्ज़ाम है कि वो कहता है कि इन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, मुझे 1 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर जब ASI ने उससे पूछा भी आपका इसका कोई मेडिकल नहीं है, या आपने फिर 15 पे कॉल नहीं की, तो वो आगे से कहता है नहीं हम तो जो है कारोबारी लोग हैं, हमने कहा चलें छोड़ दें। ऐसा हो सकता है? मतलब अक्ल भी तस्लीम नहीं करती कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। सेकंड एप्लीकेशन जो मोहतरम ने दी है वो ये है कि
रामिश ने जो है मेरे ख़िलाफ़ वीडियोस डाली हैं, हालांकि हमने किसी भी वीडियो में किसी का कोई नाम नहीं लिया। और पहले जो है वीडियोस वो उनकी तरफ से आना स्टार्ट हुई थी, जिसमें उन्होंने अम्मी के ख़िलाफ़ जो नाज़ेबा हरकतें की, बाबा जी का नाम लेके, हमारा नाम लेके, जो उसने गलाजत अपने मुंह से निकाली, क्योंकि जो आपका असल होता है वही आपके मुंह पे आता है ना। तो जो गलाजत उसने बकी, वो सारी वीडियोस अब हमारे पास मौजूद हैं। जब उसे पता लग गया कि अब मैं हर तरफ से घिर चुका हूँ, अब कोई मेरे पास चारा नहीं है, तो अब वो भोंडे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। और उस एप्लीकेशन में उसने किंजा का भी नाम लिखवा दिया कि कंटेंट राइटर जो है वो किंजा हैं, किंजा रामिश को कंटेंट लिख के देती हैं और रामिश फिर वीडियोस बनाता है, तो इसलिए किंजा को भी पेश किया जाए जो है वो थाने में। तो आपको मैं अपने एक मिनी व्लॉग का यहाँ पे क्लिप ऐड कर देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं, जो मैं बहुत पहले डाल चुका था। इस इंसान ने मुझे कहा था कि अगर आपने मेरे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई की तो मैं आपकी फैमिली को जलील करूंगा, जो कि मैं ऑलरेडी 1 महीना पहले के व्लॉग्स में बता चुका हूं। ये वही शख्स है जिसने मुझसे कहा था अगर तुमने आवाज उठाई तो मैं तुम्हारे घर की औरतों को भी जलील करूंगा। किसने यही हरकतें करनी है, तो वही हरकतें आपके सामने और हमारे सामने अब आ रही हैं। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे है, हर चीज हर इंसान के सामने क्लियर है, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सबने हमारे लिए ढेरों दुआएं करनी है। अल्लाह हमें साबित कदम रखे, मजबूत रखे। प्रॉब्लम ज़रूर आ रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन रही है हमारे लिए, बट यह है कि इस तरह के लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे साथ अगर ये सब कुछ ये कर सकता है, उसे पता भी था, ये वेल नाउन भी हैं, कोई अल्लाह ने थोड़ा बहुत इन पे करम भी किया हुआ है, इनको कोई जान पहचान भी है, कोई 2-4 पैसे भी पास हैं, हमारे साथ अगर ये बंदा ऐसा कर सकता है, तो आप इमेजिन करें कि जो नॉर्मल एक आम शहरी होगा या जो एक बिल्कुल मतवसत तबके से या एक सफ़ेद पोश इंसान होगा, उसके साथ इसने क्या क्या किया होगा। जो कि वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं जिनके साथ ही ऑलरेडी ये सब कुछ हरकतें पहले से कर चुका है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। तो बस आप सब ने हमारे लिए दुआएं करनी है ढेरों ढेरों। अल्लाह हमें साबित कदम रखे। कोई भी आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, मुझे DM कर सकते हैं। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि हम इस केस को आप सबके साथ मिलकर लीड कर सकें। ये सिर्फ मेरा केस नहीं है, आप सबका केस है। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।